Good morning, students. I Ghanshyam Daya, PGT Biology. Today, we will learn a new topic that is known as components of food. Before we start the topic, we have to know about the food. You know very well. In previous lesson, we will know about the food. So, what is the food? Food Food is any substance consumed to provide nutrition support for the body. यानी हमारी बॉडी द्वारा कोई सब्सटेंसेस जो कंज्यूम किया जाए यानी खाया जाए जिससे हमें न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलता है, दैट इज नोन एज फूड. एंड इट आल्सो वी कैन नोट दैट इट इज द ग्रुप ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस, यानी जो की चीजें हम खाए जाते हैं विथ प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग में, जो हमें एनर्जी देती है. ऑल द थिंग्स इन द नेचर इफ वी eat, then it provide energy. That all substances are known as food. What is the sources of food? We know the foods are obtained from plants or animals. Now, sources of foods. Plants. You know, many plants or plant parts are eaten as food. There are about 2000 plant species which are cultivated food. आप जानते होंगे कि प्लांट के हम प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है, लाइक एज गेहूं है, चावल है, बाजरा है, फसल, जो भी फ्रूट है, जो कि वेजिटेबल्स है, दे ऑल आर प्लांट्स. ओके. नाउ एनिमल आर यूज एज फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस. बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम एनिमल से प्राप्त करते हैं, लाइक एज दूध, ये डायरेक्टली है. इनडायरेक्टली बात करें तो दूध से बनने वाली कोई भी चीज, जैसे चीज है, बटर है, पनीर है, दे ऑल थिंग्स आर इनडायरेक्टली यूज. सो एनिमल्स जो चीजें होती है लाइक एज मीट, एग, मिल्क, हनी, दैट ऑल थिंग्स बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स. नाउ nutrient. You know about the nutrient? Different food item contain some component which are needed by our body. These component are called nutrients. आप जानते हो कि जो भी फूड है, जो फूड कंपोनेंट है, वो खाया जाता है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है. उन सभी चीजों को हम अगर एक भाषा में कहें तो न्यूट्रिएंट्स. हम न्यूट्रिएंट की एक दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि फूड सब्सटेंस देयर प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट. यानी किसी फूड के अंदर वो पाई जाने वाली सभी चीजें जो कि एनिमल्स को एनर्जी देती है, नरिशमेंट देती है, उन सभी चीजों को न्यूट्रिएंट बोलते हैं. द मेन न्यूट्रिएंट इन अवर बॉडी, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे न्यूट्रिएंट में होती है? तो यू नो वेरी वेल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स, जिसको रगेज भी कहते हैं, एंड वाटर, दे ऑल सब्सटेंस नॉन एज न्यूट्रिएंट बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी. नाउ मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड. अभी हमने पढ़ा था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. हम इनका आगे की तरफ, आगे वाली स्लाइड में बड़े डिटेल के साथ पढ़ेंगे. फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट जिसको लिपिड भी कहते हैं, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर, दैट ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. नाउ कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट. Carbohydrate provide energy to our body, so carbohydrate are known as energy giving food. आप गेहूं देख सकते हैं, बाजरा देख सकते हैं, इनमें स्टार्च होता है, इसमें ग्लूकोज होता है. ये सभी चीजें जो ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है, हम उनको कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं. कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन राइस, व्हीट, मेज, बाजरा, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, मैंगो, पपाया, मेलन एंड एक्सेट्रा. बहुत सारे सब्सटेंसेस है जिनके अंदर पाया जाता है. आप इस डायग्राम को देख के भी देख सकते हो कि ये सभी चीजें ऐसी है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा सब्सटेंसेस है जो कि एनर्जी देता है. तो हम इसको ब्रीफली एक लाइन में बोलेंगे तो एनर्जी गिविंग फूड है, वो है कार्बोहाइड्रेट.
नाउ कंपोनेंट प्रोटीन। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर को बनाने में काम आता है, ग्रोथ करने में काम आता है, रिपेयर करने में आता है। यानी प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड। In shortly, in one line, we can say that the protein is body building food. Protein are present in pulses, peas, beans। आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ये पूरा जो पल्सेज का डायग्राम है पूरा, जिसमें ये बहुत सारी पल्सेज आपको दिख रही है, इन सभी के अंदर प्रोटीन होता है। साथ में ही ये मीट के अंदर, फिश के अंदर, मिल्क के अंदर, एग के अंदर, चीज के अंदर, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर ये प्रोटीन पाया जाता है। नाउ फैट और लिपिड। फैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट आर एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट की तरह ये भी एनर्जी गिविंग फूड है, बट आप याद रखें फैट में एनर्जी ज्यादा होती है। आप जानते हो एक रोटी पर घी लगाया हुआ रोटी, इसमें एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें फैट है। सो दे हैविंग मोर एनर्जी कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। फैट किस किस चीज में होता है, तो याद रखिए ऑयल, घी, बटर, चीज, मिल्क, ग्राउंडनट, कोकोनट, मीट, एग, इन सभी के अंदर फैट होता है। आप ये दो डायग्राम देखें अच्छी तरह से, आपको इन डायग्राम के अंदर बहुत सारा चीजें दिख जाती है, जैसे चीज भी दिख रहा होगा, बटर भी दिख रहा होगा, घी भी दिख रहा होगा, ऑयल भी दिख रहा होगा। इन सभी चीज के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है। नाउ विटामिन्स। विटामिन्स वो केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं, डिजीज से बचाते हैं, और वो हमारी आंखों को, हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को, हमारे मसूड़ों को मजबूत रखते हैं। ऐसी सभी चीजों को विटामिन्स कहते हैं, जो हमारे यानी एक टाइप के ये प्रोटेक्टिव फूड है। हम बात करते हैं अलग अलग, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, ये किन किन चीजों में प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखें विटामिन ए है वो मिल्क, फिश ऑयल, कैरेट, पंपकिन, मैंगो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। यानी ग्रीन जो चीजें होगी उसके अंदर विटामिन ए है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट विटामिन बी। विटामिन बी सीरियल्स यानी जो दाने होते हैं ना, उनके अंदर से रहते हैं, पल्सेस के अंदर होता है, वेजिटेबल्स के अंदर होता है, फ्रूट के अंदर होता है, लिवर जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए लिवर्स, जो फिशेज, इनके अंदर विटामिन बी की बहुत मात्रा होती है। विटामिन सी खट्टी चीजों में पाया जाता है, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, आंवला है, गवावा है, टोमेटो है, ये विटामिन सी। इसकी कमी से आगे की तरफ आप पढ़ोगे सक्करवी डिजीज हो जाती है। विटामिन डी, इसकी कमी से आप आगे की तरफ पढ़ोगे रिकेट्स डिजीज हो जाती है। ये मिल्क में, बटर, एग, फिश, लिवर, इन सब चीजों के अंदर ये पाया जाता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स धूप है, सूर्य की किरणें हैं। सूर्य धूप में बैठने से विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। ये कुछ नीचे की तरफ आप स्लाइड में अच्छी तरह से डायग्राम भी देख रहे हैं, जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी के अलग अलग सोर्सेस की पिक्चर्स दी हुई है। यू कैन इजीली सी एंड फाउंड दैट द which vitamin are found in which types of foods. Now next minerals भी एक टाइप के प्रोटेक्टिव फूड है, जैसा कि विटामिन है। ये भी शरीर की ग्रोथ को के लिए और हमारी जो हेल्थ है, जो अच्छी हेल्थ है, उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है। जैसे आयोडीन किस में होता है, तो याद रखें बच्चों, आयोडीन फिश में होता है, ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती है उनमें होता है, और एक आप जानते हो आयोडाइज साल्ट है, उसमें आयोडीन होता है। तो ये बहुत जरूरी है, और इसकी कमी से गोइटर डिजीज हो जाती है, गला बड़ा हो जाता है। हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट फोस्फोरस भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, हमारी दांतों के लिए, हड्डियों के लिए। ये मिल्क में होता है, ये फ्रूट में होता है, ये सीरियल्स में होता है, ये पल्सेस में होता है। आयरन हमारे ब्लड के लिए बहुत जरूरी सब्सटेंसेस है, ये भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फ्रूट में, लिवर में होता है। कैल्शियम, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है,
ये दूध में, अंडों में, चीज, फिश और मीट में ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो याद रखें मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, तो याद रखें आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, दे आर नोन एज मिनरल्स। दे आर प्रोटेक्टिव फूड एंड दे मेंटेन आवर हेल्थ। नाउ कंपोनेंट्स, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर को हम रगेज भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज रगेज। ये हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल बाहर की तरफ रिलीज होते हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो उनको जो बाहर निकालने में जो हेल्प करते हैं वो चीजें कहलाती है डाइटरी फाइबर। यानी डाइटरी फाइबर हेल्प टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। डाइटरी फाइबर आर प्रेजेंट इन सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट एक्सेट्रा। तो क्या होता है, जिस फूड के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर्स, धागे नुमा स्ट्रक्चर्स जो कि अनडाइजेस्ट, जैसे गेहूं है तो गेहूं के अंदर आटा बनाने के बाद जो चकोर होता है, जो ऊपर जो होता है, ठीक है ना, वो सभी फाइबर्स होते हैं, वो जरूरी होते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर की तरफ रिलीज होता है। नाउ वाटर, you know about the water. It is very helpful to body to absorb nutrient, to remove waste from the body like sweat and urine. आपको पता है हमारे बॉडी का जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब करवाने में वाटर का बहुत ज़्यादा योगदान है। साथ में ये पसीने के रूप में और यूरिन के रूप में भी बाहर निकलता है। वाटर इज प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स, हर एक फ्रूट के अंदर, हर वेजिटेबल्स में, मिल्क में, हर एक चीज़ के अंदर पानी है, और पानी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये पानी, ये वाटर यानी है, ये हेल्प करता है बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, जितने भी हैं उनको एब्जॉर्ब कराने में ये हेल्प करता है। तो ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक्स।